अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमजान की एक सच्ची और रूहानी दास्तान। रोजे की बरकत और अल्लाह की रहमत। यह कहानी हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर की है। एक ऐसा शहर जहां लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे, मगर उनके दिलों में ईमान, मोहब्बत और यकीन की रोशनी थी। इस कहानी का किरदार है यूसुफ। यूसुफ एक गरीब दर्जी का बेटा था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसकी वालिदा आयशा भी लोगों के घरों में सिलाई करके घर चलाती थीं। हालात तंग थे, मगर दिल बहुत अमीर था। और फिर आया रमजान। शाबान का आखिरी दिन था। लोग छतों पर खड़े थे, बच्चे शोर मचा रहे थे। चांद दिख गया, चांद दिख गया। मगर यूसुफ चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, इस बार भी हम रोजा रखेंगे ना? भले सहरी में सिर्फ पानी और सूखी रोटी हो। आयशा भी मुस्कुराईं। बेटा, रोजा पेट का नहीं, नीयत का होता है। उस रात घर में ज्यादा कुछ नहीं था, मगर सहरी के वक्त दोनों उठे। अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी। यूसुफ ने सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाया और दिल से नीयत की, या अल्लाह, ये रोजा सिर्फ तेरे लिए है। पहला रोजा था। दोपहर की धूप तेज थी। यूसुफ बाजार में एक दुकान पर हेल्पर का काम करता था। दुकानदार ने कहा, इतनी गर्मी में रोजा, पानी पी लो, कौन देख रहा है? यूसुफ ने झुकी निगाहों से जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है। उसके गले में प्यास थी, सिर चकरा रहा था, मगर दिल मजबूत था। शाम के वक्त जब अजान हुई, उसके पास सिर्फ एक खजूर थी। उसने पहले एक बूढ़े फकीर को दी, फिर खुद पानी पिया। उस रात उसने दुआ की, या रब, मुझे सब्र दे और मेरी अम्मी की हिफाजत कर। रमजान का 10वां रोजा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा मुसाफिर था, कपड़े मैले, चेहरा थका हुआ। आयशा बी ने पूछा, क्या चाहिए? उसने कहा, बेटी, 2 दिन से खाना नहीं खाया। घर में सिर्फ 3 रोटियां थी। यूसुफ ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। आयशा बी ने बिना सोचे सारी रोटियां उस मुसाफिर को दे दी। उस रात दोनों ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया, मगर दिलों में अजीब सी सुकून था। अगले दिन सुबह दुकान का मालिक अचानक यूसुफ को बुलाता है। यूसुफ, आज से तुम सिर्फ हेल्पर नहीं, बल्कि हिसाब किताब भी देखोगे, तनख्वाह भी बढ़ेगी। यूसुफ हैरान था। उसी शाम एक और चमत्कार हुआ। जिस मुसाफिर को उन्होंने खाना दिया था, वो वापस आया, मगर इस बार साफ कपड़ों में। वो शहर का एक बड़ा ताजिर व्यापारी था। उसने कहा, मैंने तुम्हारा सब्र और सहावत देखी, मैं तुम्हारे लिए काम और मदद का इंतजाम कर चुका हूं। आयशा बी की आंखों में आंसू थे। रमजान की 27वीं रात थी। मस्जिद में नूर ही नूर था। यूसुफ सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मेरी अम्मी को सेहत दे और मुझे नेक रास्ते पर रख। उस रात उसके दिल में अजीब सी रोशनी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को काबू करने का नाम है। कुछ साल गुजरे। यूसुफ ने मेहनत की, ईमानदारी से कारोबार किया। आज वो उसी शहर में एक कामयाब ताजिर है। मगर हर रमजान में वो वही करता है जो उसने बचपन में सीखा था। पहले गरीबों को खिलाना, मस्जिद में खामोशी से दुआ करना और अपनी नीयत को पाक रखना। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया, रमजान में कोई भूखा नहीं रहेगा। पैगाम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं है, यह हम सबकी कहानी हो सकती है।
रमजान हमें सिखाता है सब्र, सहावत, तौबा, शुक्र। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रोजा तुम पर फर्ज किया गया ताकि तुम में तकवा पैदा हो। रोजा सिर्फ पेट की भूख नहीं बल्कि दिल की सफाई है। अगर आज भी आप किसी भूखे को इफ्तार करवा दे, अगर आप किसी गरीब का हाथ थाम ले, तो यकीन मानिए अल्लाह की रहमत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। दुआएं। या अल्लाह हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें तकवा और सब्र वाला बना। आमीन।